अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार अपने आखिरी दौर में है। सीएम धामी ने आज केदारनाथ सीट पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और बीजेपी कैंडिडेट आशा नौटियाल के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। सीएम धामी ने कहा, कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अवैध मज़ारें बनवाई। सीएम ने यह भी कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाले आज केदारनाथ चुनाव के वक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करने लग गए हैं। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। केदारनाथ से शिला ले जाने की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन जनता सब जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच। केदारनाथ उपचुनाव के आखिरी चरण में प्रचार धुआंधार है। सीएम धामी ने प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली। पब्लिक के मूड को देखते हुए सीएम ने घोषणा की, सरकार जल्द कड़ा भू कानून लाने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में पहाड़ के मुद्दे चलेंगे, इसी थीम पर बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को केदारनाथ उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। सुबह त्रिजुगी नारायण में जनसंपर्क किया और 2 चुनावी सभाएं चोपता और चंद्रनगर में की। अपने भाषण में सीएम ने पीएम मोदी का जिक्र किया तो केदारनाथ वैली में किए जाने वाले काम भी बताए। सीएम ने कहा कि सरकार उत्तराखंड में बाहरी लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। साथ ही उन्होंने सरकार का भू कानून के लिए कमिटमेंट भी दोहराया और हमने कहा कि हम जल्द ही राज्य के अंदर एक सख्त भू कानून भी लाएंगे भाई, एक सख्त भू कानून लाएंगे और जो हमारे राज्य के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आज जब केदार घाटी विकास की राह पर तेजी से बढ़ रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। सीएम धामी ने अपनी सभाओं में पीएम मोदी का कई बार जिक्र किया। वहीं चोपता के आसपास के गांवों में कई मुद्दों को लेकर नाराजगी का लहजा दिखाने वाले वोटर भी पीएम मोदी को लेकर सॉफ्ट दिखे। साथ ही ये भी हिदायत देते नजर आए कि प्रदेश सरकार को किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। मोदी भैया ने तो फिर भी हमारा गरीब आदमी का काफी भला किया है। हम उनको भी, उनकी सरकार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि मोदी जी हमेशा अच्छे खुश रहे, अच्छे बात पे रहे। जो स्वरोजगार बहुत सारा है हमारे क्षेत्र में, तो उसके लिए युवाओं के लिए थोड़ा प्रेरित करना चाहिए। कमेटी बनाओ क्षेत्र में जो लोकल नेता लोग हैं उनके लिए बताओ, जो बच्चे अभी बेरोजगार हैं उनके लिए स्वरोजगार के लिए थोड़ा डायरेक्शन दो कि इस क्षेत्र में आप कर सकते हो। बुधवार को होने वाली वोटिंग में 100 से भी कम घंटे बचे हैं और बीजेपी की उम्मीद एक बार फिर ब्रांड मोदी पर टिकी है। आरएसएस से लेकर बीजेपी के सैकड़ों अनुभवी नेता चुनावी नैया पार कराने के लिए जोर मार रहे हैं। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18, चोपता, उत्तराखंड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। सीएम ने कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन में विकास के कई काम हुए हैं और लोग विकास के साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव का आखिरी चरण है प्रचार का और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद प्रचार की कमान संभाली है और वो अब चोपता में आए हैं। मंडे को प्रचार का आखिरी दिन है, तो 2 दिन लगातार वो यहाँ रहेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं मुख्यमंत्री। आप लगातार अब कैंपेन के आखिरी दौर में लगातार आप आए हैं, क्या फील मिल रहा है आपको, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, ये जो श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुत ही हमारा यहाँ पर केदार धाम स्थित है और जिसको पूरे देश दुनिया के लिए आस्था श्रद्धा का केंद्र है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इस पूरे धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उन्होंने किया है, वो अपने आप में पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। और यहाँ आपदा के बाद जो स्थिति हो गई थी, बहुत ही क्षतिग्रस्त ये पूरा क्षेत्र हो गया था। आज नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी की यहाँ रात्रि ध्यान के बाद जहाँ
आपदा के बाद 40,000 कुल यात्री आते थे। उन यात्रियों की संख्या 2023 में 20 लाख से भी ज्यादा चली गई। इस वर्ष भी 16.5 लाख से ज्यादा गई, जबकि 56 दिनों की यात्रा कम हुई है। अनवरत रूप से विकास हो रहा है। पिछले दिनों यहाँ की आपदा आई थी, उसमें भी त्वरित रूप से यहाँ काम हुआ और लगभग 750 करोड़ रुपए की घोषणाएं और शासनादेश हुए हैं प्रत्येक ग्राम सभा में। और जो हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं जिनका आपदा से प्रभावित हुए थे, उनको 9 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में भी दी गई है। तो यहाँ के क्षेत्र में मैं लगातार आ रहा हूँ, मैं पहले भी आया हूँ। लोग जो यहाँ का विकास का क्रम शुरू हुआ है, उस विकास के क्रम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर बड़ी जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा यहाँ। क्योंकि ये सीट बीजेपी की रही है और अब उपचुनाव में एक बड़ा चैलेंज भी होता है पिछले कुछ चुनाव के अनुभव को देखते हुए। एक कितना प्रतिष्ठा का चुनाव है बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। और देखिए, ये जरूर है कि कुछ हमारे यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा शुरुआत में यात्रा के समय में कुछ परेशानियां हुई, कुछ अत्यधिक लोग आने के कारण से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी कहीं पर कुछ कमी भी रही है, कुछ अधिकारियों के कारण से भी। हम उसको दूर करेंगे और जहां भी जो सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जीत देंगे। और मोदी जी ने जो यहाँ काम किए हैं, जो एक नया परिवर्तन भव्य केदार दिव्य केदार बना है, इस क्षेत्र को नवाचार के क्षेत्र में लाना है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने आगे लाना है और यहाँ की मातृशक्ति को आगे लेकर, नौजवानों को आगे लेकर हम नवाचार को आगे बढ़ाएंगे। इस घाटी को एक पूरी विधानसभा क्षेत्र को एक नई पहचान मिले, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अंतिम सवाल है, क्योंकि ये चारधाम का भी पूरा यात्रा रूट है, जैसे हमने मेंशन भी किया। कल बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, यात्रा समाप्त हो जाएगी, आपका कमेंट सर चलते हुए? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए यात्रा और अच्छी चले, क्योंकि यात्रा ये हमारे यहाँ की जो है लाइफलाइन है। और हम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए यात्रा का प्राधिकरण भी बना रहे हैं और यात्रा प्राधिकरण हमारा काम करेगा जिससे कि यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और यहाँ के लोगों को उस यात्रा के कारण से जो आर्थिकी है, व्यापार चलता है, वो और अच्छा हो। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि केदारनाथ की सीट में बीजेपी कंफर्टेबली जीतेगी और यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और उसमें फोकस रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए चोपता, उत्तराखंड से। और इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी त्रियुगी नारायण पहुंचे थे, जहां स्थानीय लोगों ने भी सीएम धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम धामी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी कैंडिडेट मनोज रावत के पक्ष में पब्लिक मीटिंग्स कर रही है। शनिवार को सीनियर नेता और विधायक प्रीतम सिंह ने सतेरा खाल कस्बे में जनसंपर्क किया है और न्यूज 18 से बातचीत करते हुए प्रीतम सिंह ने कहा, कांग्रेस प्रदेश सरकार की कमियों को वोटर्स के सामने ले जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिस तरीके से चारधाम यात्रा को संचालित करने में असंवेदनशीलता दिखाने का काम किया है, जिससे केदारनाथ की जनता आहत है। देवी आपदा प्रबंधन कहीं पर दिखाई नहीं दिया है। केदारनाथ में सोने का प्रकरण भी है। केदारनाथ धाम को दिल्ली में स्थापित करने की बात भी हुई। इसके साथ साथ आप देखिए, बेरोजगारी है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है और तमाम इश्यूज हैं, तमाम विषयों को लेकर हम आम जन के बीच में है। और मुझे यकीन है, भरोसा है कि केदारनाथ की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। हम बद्रीनाथ जीते हैं, हम केदारनाथ भी जीतेंगे। और प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जगह पर सड़क हादसे हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहरों में पब बार की कड़ी निगरानी के आदेश दिए, तो डीजीपी की तरफ से तय वक्त से ज्यादा देर तक बार खुलने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। लेकिन इसी बीच देहरादून के डीएम ने एक 5 स्टार होटल को 12 घंटे के बजाय 24 घंटे बार खोलने की परमिशन दे दी। डीएम देहरादून का लेटर वायरल हुआ है तो कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने कहा, देहरादून के डीएम सीएम से बड़े हो गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि छोटे शराब दुकानदारों, पब बार पर डीएम एक्शन ले रहे हैं और बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। अब लगता है कि जिलाधिकारी देहरादून
सीएम से बड़े हो गए हैं, डीएम सीएम से बड़ा, क्योंकि 28 अक्टूबर को एक लाइसेंस जारी हुआ था हयात रेजेंसी देहरादून को, जिसमें जिलाधिकारी ने हयात रेजेंसी को 12 घंटे अतिरिक्त प्रत्येक दिन बार खोलने की परमिशन प्रदान की। लेकिन जब ये कार्रवाई हुई तो छोटे बार मालिक जिनके पास एक बार है या एक पब है, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई हुई, लेकिन हयात रेजेंसी को दिए गए लाइसेंस को निरस्त नहीं किया गया, जो दोहरा मापदंड मैं मानता हूं। और ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी बड़ी कंपनियों को, बड़े कंपनी के मालिकों को मदद पहुंचाते हैं। और 5 स्टार होटल को 24 घंटे बार खोलने की परमिशन पर बवाल मचा। तो खबर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस गलती के लिए कड़ी फटकार लगाई है। 5 स्टार होटल को बार खोलने की परमिशन डीएम ने दी, लेकिन दोपहर होते होते एक्साइज कमिश्नर हरिचंद्र सेमवाल ने एक्शन ले लिया और तत्काल प्रभाव से 5 स्टार होटल को मिली बार खोलने पर परमिशन कैंसिल कर दी। लेकिन तब तक डीएम के आदेश से जो किरकिरी होनी थी वो हो चुकी थी। और देहरादून से बड़ी खबर, देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी को अटैच कर दिया गया है। आबकारी मुख्यालय से अधिकारी को अटैच किया गया। प्रभाशंकर मिश्रा को देहरादून का चार्ज दिया गया। हेड ऑफिस के साथ देहरादून का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। और हरिद्वार की आबादी वाले क्षेत्रों में जंगली हाथियों के घुसने का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक जंगली हाथियों का झुंड गाड़ोवाली गांव में घुस गया और झुंड में शामिल 7 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। गांव में जंगली हाथियों को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक जंगली हाथी किसानों के खेतों से भाग दौड़ करते रहे। कई किसानों की फसलें हाथियों ने रौंद डाली। सूचना मिलने पर हरिद्वार वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। हाथियों को फिर से जंगल में खदेड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद फिर से हाथियों को जंगल में खदेड़ा गया। रोजाना जंगली हाथी आने और फसलों को हो रहे नुकसान से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। देहरादून से खबर, यहां पर टोल प्लाजा से बेकाबू रोडवेज की बस टकरा गई। हादसे में यात्रियों को चोटें आई हैं। घायलों को डोईवाला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ है। श्रीनगर के डूंगरी पंथ कालीगढ़ पुल के पास गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि दोनों घायल पति पत्नी हैं जो वाराणसी से बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए जा रहे थे और तभी यह हादसा हो गया। देहरादून सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। अब जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना वो हैरान है, लेकिन इससे भी हैरानी की वजह इस हादसे की असल वजह है, जो कि अब न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आ चुकी है। देहरादून में 11 नवंबर की देर रात हुए हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और हादसा इतना भयावह था कि डेड बॉडी तक पहचाननी मुश्किल थी। ऐसे में अब न्यूज़ 18 की पड़ताल में इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को सिर्फ ओवर स्पीड से जोड़कर देख रही है, लेकिन खुलासा यह है कि यहाँ पर 2 गाड़ियों के बीच में चलते ट्रैफिक के बीच रेस चल रही थी और यही रेस मौत की रेस साबित हुई। इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, आप भी गौर से देखिए। ये वीडियो देहरादून के बल्लूपुर चौक से एक्सीडेंट वाले इलाके तक का है। इसमें 2 गाड़ियां दिख रही हैं, सफेद रंग की इनोवा कार जिससे हादसा हुआ और उसके ठीक पीछे लाल रंग की कार। पूरे रूट पर ये दोनों गाड़ियां आपस में रेस लगाती हुई दिख रही हैं। इन दोनों ही गाड़ियों की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि 600 मीटर की दूरी सिर्फ 14 सेकंड में पूरी कर ली।
इनकी स्पीड की पूरी शीट भी न्यूज 18 के पास मौजूद है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त इनोवा गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी और शहर के बीचों बीच हो रही रेस ये स्पीड बढ़ाने की वजह थी और रेस वाली यही स्पीड हादसे की वजह भी बन गई। अब तक दूसरी लाल रंग की कार का पुलिस पता नहीं कर पाई, लेकिन लोगों का मानना है कि पुलिस की कमी से इस तरह के हादसे बढ़ रहे हैं। अरे भाई, शराबी तो 10 बजे के बाद ही निकलने हैं, 10, 11, 12 रात के पूरी रात को चलते हैं शराब पी के। तो इसकी ड्यूटी लगातार सख्ती से पालन अगर हो जाए तो निश्चित रूप से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो बच जाएगी। इस हैरानी भरे हादसे के बाद देहरादून में पुलिस और प्रशासन भी आमने सामने है। पुलिस ने स्मार्ट सिटी के कैमरे नहीं चलने की बात कही, जबकि स्मार्ट सिटी का कहना है कि सारे वीडियो पुलिस को थमा दिए गए हैं। 800 ऑड कैमरास हैं स्मार्ट सिटी के, जिसमें से लगभग 350 कैमरास उनके अभी दे आर नॉन वर्किंग। सो 10 दिन की डेडलाइन उनको दी गई है और ये एक उनको शो कॉज भी दिया गया है कि ये ONGC कैमरास अगर वर्क नहीं कर रहे थे तो उसके कारण स्पष्ट करें। जो हमारे वहाँ पे 8 कैमरे थे ONGC चौक पे, उसमें वो लाइव थे उस टाइम पे और उसमें डिवाइस में कोई इशू नहीं था, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाई है। वो उसके लिए भी टीम लगी हुई है, कोशिश जारी है कि उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हमें मिल जाए। राजधानी में हुए हादसे की असल वजह हैरान करने वाली है। शहर के बीचों बीच मौत की रेस करना और उन्हें रोकने टोकने वाला कोई न होना, ये और भी ज्यादा हैरान करता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बरतवाल की रिपोर्ट। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर कुवारब में आज एक बार फिर से पहाड़ी से मलबा आया। इसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। हाईवे बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइन भी लग गई। आपको बता दें कि कुवारब में काफ़ी लंबे समय से पहाड़ी से मलबा आ रहा है। इसकी वजह से आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसकी ट्रीटमेंट के लिए प्रशासन ने रात को हाईवे बंद भी किया, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक बार फिर से मलबा आने से समस्या बढ़ गई है। अल्मोड़ा और हल्द्वानी को जोड़ने वाला हाईवे कुवारब के पास लंबे वक्त से खस्ता हाल है। इसी वजह से हाईवे रात में बंद भी करना पड़ता है, लेकिन अब शादियों के सीजन में इसे रात में खोलने की मांग होने लग गई है, जिस पर सियासत हो रही है। हल्द्वानी अल्मोड़ा हाईवे में कुवारब की दरख्ती पहाड़ियों ने 2 महीने से ब्रेक लगाया हुआ है। लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण 60% मौकों पर हाईवे लगातार बंद ही रहा है। हालात ये हैं कि हाईवे को रात में पूरी तरह बंद रखना पड़ता है। ये हाईवे अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर की भी लाइफलाइन है। इसी हाईवे की मदद से लाखों की आबादी यहाँ आवाजाही करती है। विभाग ने सड़क की सुरक्षा दीवार का निर्माण शुरू कर दिया है, लेकिन बजट का फिलहाल इंतजार हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में हम सड़क को बचाने के लिए हमने 2-3 दिन पहले से एंकरिंग का काम शुरू कर दिया है। वहाँ पर एंकरिंग का काम हो रहा है, जिससे सड़क हमारी बची रहे, आवागमन उस पर चलता रहेगा। और सड़क के खट साइड की ओर हमारे जो TIGC की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया था, उन्होंने जो हमें ड्राइंग आदि उपलब्ध कराई गई है, उसके आधार पर हमने आंगन बना के अपने मिनिस्ट्री को भेज दिया है, मंत्रालय को। तो उसकी स्वीकृति आनी अभी अवशेष है। रात में हाईवे बंद रखने का सबसे ज्यादा असर कारोबारियों पर पड़ा है। लिहाजा कारोबारियों के साथ होटल एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि जल्दी निर्माण पूरा नहीं हुआ तो पूरे इलाके में व्यापार के साथ ही सभी होटल बंद कर दिए जाएंगे। इनकी जो नाकामी है यह दिखती है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं और लगातार 1.5 महीने से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और आपदा को देखते हुए चाह रहे हैं कि कोई भी आपदा ना आए और इन्हें कोई भी कहीं पर जिम्मेदारी ना वहन करनी पड़े। मैं इसकी पूर्ण निंदा करता हूं और पुनः मैं पूरे व्यापार मंडल और पूरे अल्मोड़ा की जनता की तरफ से कहता हूं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने इस रोड के लिए एक बड़ा निर्णय नहीं लिया, दूसरा विकल्प नहीं खोजा, तो हम आपके खिलाफ संपूर्ण बंद रखेंगे। त्योहारी सीजन के बाद शादियों के सीजन में जहां यात्रियों की आवाजाही तेज होती है, शादियों में अपनों से मिलने लोग घरों को भी लौटते हैं। लेकिन इस बार कुमाऊं के अहम हाईवे के जो हालात हैं, उससे साफ है कि पहाड़ के लाखों लोगों को भारी दिक्कतों से दो चार होना पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली में भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। रंग बिरंगे फूलों से बद्रीनाथ धाम को सजाया गया। भगवान बद्री विशाल का मंदिर कल रविवार को रात 9:07 पर शीतकाल के लिए बंद होगा। भगवान बद्री विशाल के कपाट बंदी के लिए भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे हैं। पंच पूजा के
चौथे दिन आज माता लक्ष्मी को कढ़ाई भोग लगाया गया। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना और लक्ष्मी को गर्भगृह में विराजमान होने का न्योता दिया गया। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 14,10,000 से अधिक यात्री पहुंच चुके हैं। अभी तक लगभग 14,10,000 से भी अधिक यात्री तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम को पहुंच चुके और लगभग 16,52,000 के आसपास जो यात्री हमारे केदारनाथ भगवान को पहुंचे और उसके 3 नवंबर को हमारे कपाट बंद हो चुके थे और लगभग 30 लाख से अधिक यात्री जो हैं दोनों धामों में पहुंची है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे दोनों बद्रीनाथ केदारनाथ के जो तीर्थयात्री थे उन्होंने अच्छे से दर्शन किए। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। कोटद्वार में मालन पुल के निर्माण काम में देरी को लेकर डीएम पौड़ी ने नाराजगी जाहिर की। अगले 1 हफ्ते में काम संतोषजनक न पाए जाने पर पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर की सैलरी रोकने के आदेश दिए। पौड़ी में राजकीय बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में डायलिसिस करा रहे मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से दूसरे मरीजों के तीमारदारों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में पीएचडी के प्रवेश के लिए काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग में चयनित छात्र छात्रों को कॉलेज और गाइडों का आवंटन किया जा रहा है। हरिद्वार की सूरतगिरी बंगला आश्रम में 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पहले दिन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सम्मेलन में शिरकत की। उत्तरकाशी पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बद्रीनाथ की ही तरह केदारनाथ में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। ऋषिकेश में एसडीआरएफ की टीम ने स्कूली बच्चों को आपदा में बचाव और राहत की ट्रेनिंग दी। बागेश्वर में कथियूर घाटी के प्रसिद्ध लिंग देवता मंदिर में श्रद्धालुओं ने 2 कुंतल मक्खन का भोग चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। चमोली में डीएम ने नगरपालिका चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक ली और जरूरी निर्देश दिए। पौड़ी में कोट ब्लॉक में गुलदार का शावक मृत हालत में मिला। आपसी संघर्ष में मौत की आशंका जताई गई है। हरिद्वार के बहालपुरी गांव में 13 साल की लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने प्राइवेट डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। उत्तरकाशी में गाड़जा पट्टी के उडरी गांव में महिलाओं ने सभी से शादी और दूसरे समारोह में शराब पर प्रतिबंध को लेकर बैठक बुलाई और बैठक में गांव में पूर्ण रूप से शराबबंदी को लेकर प्रस्ताव पास किया गया और बात नहीं मानने वाले परिवार पर 50,000 का जुर्माना लगाने के साथ परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। छुपकर होटलों और सड़कों के किनारे शराब पीते पकड़े जाने पर उन पर भी जुर्माना लगेगा। आज हमारी ग्राम सभा में एक खुली बैठक आहुत की गई, जिसमें समस्त ग्रामवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आज के बाद हम ग्राम सभा में पूर्ण रूप से शराब नशा मुक्त रहेंगे। हमारे ग्राम सभा में कोई भी सामूहिक कार्य होगा, जैसे शादी, मेहंदी या चूड़ाकर्म या किसी का लेंटर हो, अन्य कोई भी कार्यक्रम होगा, उसमें पूर्ण रूप से गांव में शराब प्रतिबंध रहेगी। उत्तरकाशी में भटवाड़ी ब्लॉक में मनेरी गांव में आजकल गुलदार का आतंक बना हुआ है। मनेरी गांव के पास जंगल में गुलदार पिछले कुछ दिनों में 5 से ज्यादा गायों को अपना निवाला बना चुका है। ग्रामीण गुलदार को पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो वन विभाग से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन वन विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एक रिक्वेस्ट है कि वो कल के दिन मनुष्य को नहीं ले जाए, किसी के बच्चों को ना ले जाए। तो हमको उनसे यही रिक्वेस्ट है कि उसके लिए पिंजरा लगाए और उस बाघ को पकड़ के ले जाए। गांव में 4 केस हुए हैं जो गुलदार के द्वारा पशु क्षति हुई है, तो इनका केस हमने जो है अपने रेंज स्तर पर भेज रखा है और उसकी उचित कार्रवाई जो है उच्च अधिकारी स्तर पर होगी और वो भी उसकी एक समिति रहती है, जो समिति में निर्णय होता है और जिस पशु स्वामी का जो क्षति होती है तो उसको विभाग जो है सहायता प्रदान करता है। खबरें जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।